यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम मूसा के तंबू में जो हर चीज थी वो प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रकट करती है ये हम देख रहे हैं। और जो है मैंने जो है पिछली बार आपसे कहा था कि यदि इनका डिटेल में आपको अध्ययन करना है तो मेरी एक पुस्तक है जिसका नाम है ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ गॉड। आप इस पुस्तक में वो सारी चीज देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है यूट्यूब पर आप मेरा नाम डाल दें डॉक्टर एस.जे. बेंजामिन और उसके आगे डालें टेबरनेकल ऑफ मोजेस, तो आपको ये सारी चीजें मैं डिटेल के एक एक डिटेल के जो है उसमें मैंने मेंशन किया है। और इन दिनों जो है हम संक्षेप में जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये कि प्रभु को ये कैसे प्रकट करती हैं। सो हम इस पे जो है केंद्रित हैं। और आज मैं आपको पवित्र स्थान में घुसते से हमने देखा था कि बाएं हाथ पर वो मनोरा लैंप था, तो दाहिने हाथ पर जो है सोने की एक टेबल थी जिस पर 12 रोटियां गोत्रों के अनुसार रखी हुई थी। और ये रोटियां प्रतिदिन बदली जाती थी। और एक याजक जैसे वो लैंप को देखता था तो दूसरा याजक इस टेबल को देखता था। इसे टेबल ऑफ सो ब्रेड भी कहा जाता था। और ये किसको बताती थी? ये प्रभु यीशु मसीह के देह को बताती थी। ये आने वाले कम्युनियन को बताती थी, प्रभु भोज को बताती थी। ये उन 12 गोत्रों का स्मरण करवाती थी जो आने वाले समय में न्याय के समय में जो है वो महायाजक भी वो 12 गोत्रों के अनुसार जो अपना ओपेत था, एपोद था, उस पर वो 3-3 करके जो है इनके मणियां जो थे उसको पहन के रखता। और 6 इधर भी 6 इधर भी। इस रीति से महायाजक पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता। और ये मेज आने वाले समय में प्रभु भोज का, प्रभु यीशु मसीह की देह और उनके लहू का स्मरण कराती। और बाइबल में जो इसका वर्णन है वो फिर से निर्गमन के अलावा लेवी व्यवस्था की पुस्तक में है। मैं निर्गमन की पुस्तक से आपके लिए पढ़ रहा हूं। सो यदि आपके पास बाइबलें हैं तो निकाल लें। निर्गमन की पुस्तक 25वां अध्याय 23वें आयत से। निर्गमन की पुस्तक 25वां अध्याय 23वें आयत से यहां यूं लिखा है कि बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसे चोखे सोने से मढ़वाना, उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और उसके चारों ओर 4 उंगल चौड़ी एक पटरी बनवाना और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उसके चारों पायों में होंगे। वे कड़े पटरी के पास ही हों और डंडों के घरों का काम दें कि मेज उन्हीं के बल उठाई जाए। और डंडों को बबूल की लकड़ी के बनवाकर सोने से मढ़वाना और मेज उन्हीं से उठाई जाए। और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चोखे सोने से बनवाना और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। सो ये मेज की तैयारी स्वयं प्रभु ने कही। और जैसा मैंने कहा कि ये आने वाले समय के कलीसिया के उस प्रभु भोज को बताती है, प्रकट करती है। सो आए मेरे साथ डिटेल में। और सो ये भेंट की टेबल जो है ये चोखे सोने से, देखिए फिर 3 लेयर हैं। बीच में बबूल की लकड़ी और इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ चोखा सोना। सो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और 4 कोने, चारों दिशाओं को, चारों हवाओं को
प्रभु के लिए जो है उसकी अप्रोच सारे मनुष्यों के लिए एक जैसी, 4 कड़े, और इनमें वो डंडे डाले जाएं, वो डंडे भी लकड़ी की, और उनके ऊपर सोना मढ़ा जाए, फिर ये पटरी, और फिर इसके ऊपर एक और ये मुकुट को बताते, और ये भेंट की रोटियां प्रतिदिन नित्य चढ़ाई जाए, नित्य चढ़ाई जाए। आने वाले समय में जब जब कलीसिया इकट्ठी हो, तब तब प्रभु की मेज को स्मरण करें। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में ना इनको खाऊं, तब तक ये जो है तुम स्मरण करते रहना मेरी मृत्यु को, जब तक मैं इस पृथ्वी पर ना आऊं। ये रोटी मेरी देह और ये लहू जो है तुम सब के लिए बहाया जाता है, तुम सब के लिए बहाया जाता है। और इसका प्रतीकात्मक चिन्ह कहां पुराने नियम में? इस रोटी पर, इस रोटी पर। और ये प्रतिदिन प्रतिदिन। सो जैसा एक याजक वो दीपकों की सेवा करता था, तो दूसरा याजक ये सेवा में लगा रहता था। सो ये वो भेंट की रोटी की वो टेबल, भेंट की रोटी की वो टेबल, जिसपे वो 12 गोत्रों का स्मरण प्रतिदिन परमेश्वर के सामने होता रहता था। और एक याजक जो है इसे परमेश्वर के सामने ले जाता। और देखिए, इसके पीछे भी टीम थी, जो टीम ये बनाती थी, रोटियां बनाती थी, और ये बिना खमीर की रोटियां यहां ला करके रखी जाती थी। पवित्रता का जीवन था। और मैं आपको एक रहस्य ये बता दूं कि आरंभिक कलीसिया जब आरंभ हुई, तो कम से कम 300 साल तक बिल्डिंग नाम की कोई चीज, चर्च बिल्डिंग नाम की कोई चीज नहीं थी। लोग अपने अपने घरों में जहां इकट्ठा होते थे, वहां पर प्रभु भोज मनाते थे। स्मरण रखें, यह काल कितना रहा? 300 साल, 300 साल। सो जरूरी नहीं कि आप अपने घरों में मतलब चर्चों में ही प्रभु भोज को मनाएं। कलीसिया, आरंभिक कलीसिया कितने साल तक अपने घरों में मनाती रही प्रभु भोज को? 300 साल से ज्यादा। इसीलिए कई जगह आज भी परिस्थितियों के अनुसार प्रभु भोज को घरों में ग्रहण किया जाता है। जगह पे जहां प्रभु के लोग इकट्ठे हो, वहां पूरी पवित्रता के साथ इसे लिया जाता है। और ये प्रभु भोज को ऐसे प्रकट कर दी। और जो है ये जो टेबल है, ये टेबल की लंबाई, चौड़ाई, इसकी ऊंचाई और इसके सारे चीजें कैसे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं, ये मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूं। और मेरी कोशिश ये है कि हम प्रभु की इन बातों को हल्के में न लें। प्रभु ने स्वयं कहा, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए दी जाती है। और 5 रोटी 2 मछली, 7 रोटी 2 मछली, और ये 3x4, जैसा मैंने बताया, प्रभु की आशीष, प्रभु की आशीष। एक तरफ ये लैंप और दूसरी तरफ ये रोटी, और तीसरा इन दोनों के बीच में वो सोने की वेदी थी, जो हम आगे देखेंगे। सो ये रोटी जो है, ये रोटी जो है वो, और इस टेबल की रचना प्रभु को बताते हैं। उसके ऊपर ये डबल लेयर जो है वो मुकुट को बताता है, प्रभु यीशु मसीह के मुकुट को बताता है। प्रभु यीशु मसीह मलिक की सदेक के नाई जो है याजक, और प्रभु का हाथ हमें गिरने से बचाता है, प्रभु का हाथ हमें गिरने से बचाता है। और ये 3 महत्वपूर्ण चीज इस जगह पवित्र स्थान में
पवित्र स्थान में 12 रोटी, प्रत्येक रोटी को सबत के दिन बदला जाता। ये जो है मन्ना से बनाई गई, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी, मैं जो है जीवित रोटी, और तुम्हारे बाप दादों ने मन्ना खाया फिर भी मर गए, लेकिन जो मुझे खाएगा वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और कोई जीवता है और मुझको खाता है वो कभी ना मरेगा। सो प्रभु ने ये कहा, और प्रभु यीशु मसीह हमारी वो ब्रेड है, हमारी वो ब्रेड है। और ये 12 रोटियों को 2 लेयर में करा जाए। 2 लेयर मतलब एक पुराना नियम, एक नया नियम। मतलब जो रोटियां हैं वो न सिर्फ पुराने नियम के लिए, लेकिन नए नियम के लिए, नए नियम के लिए। और प्रभु ने ये कहा, लैंप के लिए प्रभु ने कहा, मैं जगत की ज्योति। इस टेबल के बाहर में प्रभु ने कहा, मैं जीवित रोटी हूं। और इस सोने की वेदी के लिए प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारा महायाजक हूं, जो तुम्हारे लिए पिता से निवेदन करूंगा। मैं तुम्हारे लिए पिता से निवेदन करूंगा। और देखें, ये वो मनोरा लैंप, ये वो जो है सोने की वेदी, और इस तरफ ये भेंट की रोटी की टेबल, ये टेबल और ये पर्दा, और इस पर्दे के पीछे महापवित्र स्थान, और वहां पर वाचा का संदूक और वो 2 करूब, और उनके बीच जो रोशनी है वो सकन्या ग्लोरी, वो सकन्या ग्लोरी। और जैसे मैंने बताया 3 लेयर इसकी 3 लेयर, और 2 रो जो है पुराने नियम और नए नियम को बताती है। ये हमारा प्रभु है, ये हमारा प्रभु है, जो न सिर्फ पुराने नियम के लिए वरन नए नियम के लिए भी जो है हमारा प्रभु। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ में अपने स्वरों को जी धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए कोई और चीज संभव नहीं थी, सिर्फ ये कि आप स्वयं मनुष्य बनकर के इस पृथ्वी पर आए और अपनी व्यवस्था के अनुसार हमारे लिए बलिदान दिया, और अपनी देह इसलिए दी कि हमारी देह में उस स्वर्गीय प्रभाव को उत्पन्न करें। अपना लहू इसलिए दिया कि उसे लेकर के हम वो स्वर्गीय प्रभाव को अपने में उत्पन्न करें। आपकी आत्मा हमने पाई प्रभु, ताकि हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारी आत्मा जो है वो स्वर्गीय बातों से भरी रहे, और इस पृथ्वी पर हम आपके रिप्रेजेंटेटिव रहे। सो पिताजी, जब तक इस पृथ्वी पर पाए जाएं, आपके महिमा के कारण हो सके। सारे पापों को, अपराधों को क्षमा करके प्रभु आप हमें नित्य प्रतिदिन नया बनाए पिता। अपने अनुसार आपकी पवित्रता और सिद्धता हमें पाई जाए, क्योंकि सारा मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते। आमीन। और फिर शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.